आज गया जिला के डाक बंगला रोड स्थित एक निजी होटल में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन को गया के पत्रकारों ने अपने समस्याओं से अवगत कराया। गया के पत्रकार पर झूठे मुकदमे सहित अनेक मुद्दे पर चर्चा हुई। श्री हसन ने कहा कि आज जिस तरह प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन अनिवार्य है, उसी प्रकार डिजिटल मीडिया के लिए भी डिजिटल मीडिया एक्ट 2021 बनाया गया है, जो सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है। उन्होंने बिहार एवं बंगाल सरकार से डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता के लिए दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को BSPS द्वारा पत्र लिखने की जानकारी दी। उन्होंने गया के पत्रकारों से कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा अन्य कई राज्यों में पत्रकारों की सुविधा दी जा रही है, वैसे ही बिहार जैसे राज्य में भी पत्रकारों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। गया के पत्रकार ने आगामी महीनों में बोधगया स्थित एक निजी होटल में कार्यशाला के आयोजन का प्रस्ताव रखा, जिसमें देश भर के पत्रकारों को आमंत्रित किया जाएगा। इस बैठक में मगध प्रमंडल के अध्यक्ष अजय भूषण की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से धर्मेंद्र कुमार, अमित सिंह, रमेश कुमार, रविकांत पटेल, राजू पटवा, संदीप कुमार, राजेश कुमार, प्रकाश कुमार, रंजीत कुमार एवं अन्य शामिल थे। समूह में संगठन की ताकत होती है, लेकिन पत्रकार बुद्धिजीवी होते हैं। जो उद्देश्य जो हमारा होना चाहिए पत्रकार यूनियन का, उसको भूल करके डिफरेंट इश्यूज़ पर लड़ रहे होते हैं। किसी को पद चाहिए होता है, कोई प्रेस क्लब का अध्यक्ष बनना चाहता है, कोई भवन पर कब्जा करना चाहता है, कोई अलग तरह के इस तरह के मामले होते हैं और वो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए पत्रकारों को संगठित नहीं होने देते हैं। एक भरम और होता है बड़े अखबारों के लिए, खासकर मैं कहूँगा इस भरम में जीते हैं वो तो बड़े अखबार हैं, सो कॉल्ड बड़े अखबार। हालांकि वो बड़े अखबार उनके साथ एक नहीं, मैं 10 उदाहरण दूंगा, वो खड़े नहीं हुए हैं। जब किसी पत्रकार की बड़े अखबार की हत्या हुई है तो कोई बड़ा अखबार का संपादक, कोई बड़ा अखबार का ब्यूरो आज तक खड़ा नहीं हुआ है। आज भी मैं किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़ा अखबार है, नेशनल अखबार है, उसके पत्रकार बीमार हैं गंभीर रूप से, उसको कलेक्शन करने की बात आई है तो हमारा संगठन कर रहा है। एक बड़े अखबार है, उसके ब्यूरो के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, उस अखबार ने लिख के दे दिया है तो मेरे अखबार में नहीं थे। ये बड़े अखबार का मैंने लिख के दिए, मतलब वो उनको एक तरह से फर्जी पत्रकार का प्रमाण दे रहे हैं। हालांकि वो जीवन भर पत्रकारिता किया उस अखबार में, वो लिख रहे हैं मेरे अखबार में नहीं थे। तो ये जो भरम में जीते हैं वो वही बात है, जो मोर नाचता है जब तक उसकी अपने पैर पर नज़र नहीं पड़ती है। तो ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी है, जो पत्रकार हैं, गया हो या कहीं देश भर में कहीं भी हो, अपने पैर पर जरूर नज़र डाल लिया करें। कौन सवाल है? एक्ट बन गया है 2021, उसमें हम लोगों ने संगठन की ओर से, उस वक्त प्रकाश जी जावड़ेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे और मैंने खुद उनसे मुलाकात कर उस मामले पर सभी बिंदुओं को हम लोगों ने विस्तार से लिख करके दिया था और वही सारे बिंदु उस नियम में लागू किए गए हैं। लेकिन उसको राज्यों में लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने, क्योंकि चुनाव आ गया था, इसलिए उस पर ये नहीं लाया गया और मेरी जानकारी के हिसाब से कि उसको जल्दी देश भर में भी लागू किया जाएगा, जिसमें डिजिटल मीडिया नो डाउट आने वाला समय डिजिटल मीडिया का है। लेकिन वहीं पर डिजिटल मीडिया पर बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं उसको दूर करने की ज़रूरत है और कई राज्य जो है उसको ये नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी उन राज्यों को भी उनको मान्यता देनी होगी, क्योंकि DAVP से अब मान्यता मिल रही है। तो ये आपको समझना होगा कि पहले मान्यता कहाँ से ली जाए आपकी। केवल न्यूज़ बनाते हैं, मान्यता के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देना है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है, उनको आपको इन्फॉर्मेशन देना है, उनके साइट पे जाइए, जानकारी दीजिए, उसके फॉर्मेट को भरिए। बिहार सरकार का क्या है नहीं पता, हर राज्य सरकार में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, सभी राज्यों में जाइएगा, इवन साउथ में जाइएगा तो वहाँ पर उनको मान्यता है, वो मान्यता उनको मिल रही है। झारखंड में भी मिल रही है, हमारे यहाँ मान्यता दी जा रही है। तो ये मान्यता के लिए फॉर्म भरना होगा, अगर नहीं दी जा रही है तो उस पर हम लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे।